गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 3 अगस्त और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव चित्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और दोस्तों इस वीडियो को सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मंडी का जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके जी। और दोस्तों जैसे कि हर वीडियो वायरल होता है, तो दोस्तों कभी कभार हम लोगों का भी जो है रिपोर्टिंग का भी वीडियो वायरल कर दो जी। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके आजादपुर मंडी से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है फिलहाल देखो जी कुछ इस तरह का प्याज का लोट है, देखिए जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज जो है 3 तारीख है, 3 अगस्त है और सोमवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है सर। तो मार्केट में कितना आवक पहुंचा है सर और क्या माहौल है, और जो शनिवार को टेंडेंसी लगाए थे, जो आइडिया लगाए थे, उसमें कितना सफल और विसफल रहा है सर? देखो हम लोग टेंडेंसी लगाए थे शनिवार 100% नहीं, लेकिन 80% तो सही साबित हुआ है। अच्छा। इसलिए कि जो यहाँ आमदनी पहुंची है मंजर जी, वो 48 गाड़ी पहुंची है और हम लोग भी यही अनुमान लगा रहे थे 40-50 गाड़ी के आसपास पहुंचनी चाहिए। 50 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 68-70 गाड़ी के आसपास माल है, यानी कि परसों माल बिक गया था, ठीक बिका था। 68-70 तो बहुत अच्छा बिक्री हो गया सर जी। शायद 85-85 गाड़ी था। नहीं, परसों 75-80 गाड़ी माल था। अच्छा। ध्यान नहीं है, जो भी रहा हो, लेकिन बिक्री ठीक थी जी। आज 48 गाड़ी ताजी, ऊपर नीचे मिला के 70 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा। और 70 गाड़ी में आधे से ज्यादा माल बिकेगा, 40 गाड़ी माल आज भी बिक जाएगा। अच्छा। अगर बाजार की बात की जाए तो जैसा कि आप बार बार कहते हो कि अगर यहाँ 80 गाड़ी के नीचे माल होता है तो ऑटोमेटिक 1 रुपए बाजार तेज हो ही जाता है, और वही आज देखने को मिला। अच्छा। जब माल ही ऊपर नीचे मिला के 70-72 गाड़ी है, तो यहाँ पे परसों से आज ₹1-1.5 बाजार उठ चुका है। अच्छा। तो सर ये जो 3 दिन से आवक लिमिट में आ रहा है सर, 3 दिन में कितना बाजार उठ चुका है सर, अगर एक पूरा आंकड़ा लगाएं तो? 3 दिन में हमें लगता है ₹3 ₹3.5 बाजार उठ चुका है। अच्छा जी। 2-3 दिन में कम से कम ₹3 तो उठाई उठाए आराम से। लेकिन मैं अपनी मंडी की बात कर रहा हूँ मंजर जी, क्योंकि यहाँ जैसे 65-70 गाड़ी, 75 गाड़ी, 80 गाड़ी माल हो जाता है ना ऊपर नीचे मिला के, तो फिर बाजार ₹1 ऊपर उठ ही जाता है, जिसको हम बार बार फर्जी तेजी बोल देते हैं। आज हमारे यहाँ फर्जी तेजी बन गई है, और आज भी वही देखने को मिला। अच्छा। जब माल ही 70 गाड़ी 72 गाड़ी है, 70 गाड़ी के आसपास ऊपर नीचे मिला के, तो ऑटोमेटिक बाजार तो ₹1 तेज वैसे भी हो जाना था, और वही आज हुआ। तो इस समय के बाजार को जेन्युइन तेजी माने या फिर फर्जी तेजी माने सर, अभी के फिलहाल के बाजार को? देखो, फर्जी तेजी तो नहीं हम कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं मंजर जी, क्योंकि पीछे भी मार्केट में ज्यादा उथल-पुथल देखने को आज नहीं मिला। लेकिन सर मार्केट में तो उथल-पुथल के कारण है सर, बरसात हो रहा है, इस कारण से उथल-पुथल वहाँ पे नहीं है। लेकिन बरसात के बाद जैसे मौसम क्लियर होता है तब तो बनेगा कहीं ना कहीं। नहीं, आज पीछे जो भी आमदनी पहुंची है मंजर जी, चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र, तो कल मौसम हर जगह खुला था। बल्कि परसों से ही महाराष्ट्र और एमपी मौसम खुल चुका था। तो आज जो भी अराइवलें पहुंची हैं, मौसम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, आज नासिक में कहीं कहीं बता रहे हैं, महाराष्ट्र में हाँ कहीं कहीं बारिश है, तो उसका असर हमें कल देखने को मिल सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और अगर पीछे आमदनी की बात की जाए मंजर जी, तो एमपी में आमदनी ठीक ठाक है। जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे परसों की कम होगी, कम नहीं हुई। अच्छा। आमदनी, हाँ आमदनी वहाँ ठीक ठाक है। आज हमारे हिसाब से 700-750 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम में होगा। वैसे फोन रिपोर्ट 600-650 ट्रैक्टर की है। और अगर इंदौर की बात की जाए 40-45 हजार कट्टे के आसपास आमदनी है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो एक सम्मानजनक अराइवलें हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो कहीं कहीं अराइवल अच्छी है, कहीं कहीं अराइवल हम सामान्य कह सकते हैं। और वो इसलिए अराइवलें आज अच्छी हैं क्योंकि कल मौसम वहाँ साफ था, और तीन दिन से करीब करीब मौसम खराब था, ज्यादा खराब था। तो अगर इतनी आमदनी पहुंची है तो कोई बहुत ज्यादा खास आमदनी नहीं पहुंची है। लेकिन फिर भी आज जैसे 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई के हिसाब से आमदनी हर जगह ठीक ठाक पहुंची है। अगर बाजार की बात की जाए तो एमपी बाजार अपनी जगह स्टैंड है, मंदा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ,
किसी किसी लाट पे अगर मंदा होगा तो कोई ना कोई कमी रही होगी। आज अगर एमपी में गोली गुलटा पे हो सकता है 98 रुपए मंदा रहा हो, इसलिए मंजर जी चूंकि अब मौसम खुल गया है, बढ़िया प्याज भी बढ़िया आ रही होंगी और 23-23 रुपए तक गवर्नमेंट भी प्याज उठा लेगी, तो 20-21 का गुलटा वो क्यों लेंगे। तो हो सकता है गोली गुलटा 1-1.5 रुपए ढीला गया हो, चूंकि अभी तक गोली गुलटा जो था वो गवर्नमेंट उठा ले रही थी 17, 18, 19, 20, 21 रुपए तक। और अब मार्केट ऐसी हो गई कि 22, 22.5, 23, 23.5, 23 रुपए 35 पैसे तक बढ़िया प्याज अगर मिलेगी तो गवर्नमेंट खुद उठा लेगी। तो इसलिए गोली गुलटा पे 1-1.5 रुपए हो सकता है कहीं कहीं मंदा रहा हो, कहीं कहीं सेम पोजीशन रही हो। लेकिन अगर प्याज की बात की जाए तो ना एमपी में मंदा है ना महाराष्ट्र में मंदा है। हाँ, इतना जरूर है 50 पैसे 75 पैसे का सुधार ही देखने को मिला है, खास करके महाराष्ट्र में। लेकिन अगर पूरी तुलना की जाए तो एमपी भी मंदा नहीं है, हम बाजार को मंदा नहीं कह सकते हैं। तो सर सप्ताह का पहला दिन तो बाजार यहाँ पे सेल पॉइंट में अच्छा देखने को मिला, खास तौर पे आजादपुर मंडी में। तो सर आगे जो रणनीति रहेगा वो कैसा रह सकता है, आगे बाजार कैसा रहेगा सर, ये सप्ताह कैसा चलने वाला है? देखो मंजर जी, पहली बात तो इस समय पूरा हिंदुस्तान जो भी सेल पॉइंट की मंडियां हैं, सारी मंडियों में प्रेशर नहीं है, किसी भी मंडी में प्रेशर नहीं है। उसका कारण यह है कि पीछे 3-4 दिन अराइवलें कम हुई और थोड़ी सी घबराहट की वजह से लोगों ने मालों को भरवाया भी नहीं पीछे से, कि उंगल करके भरवा ले आदमी या आगे बाजार उठ जाएगा इसलिए भरवा ले आदमी गाड़ियों को। और सबके दिमाग में था कि सामान लग ही चुका है, कहीं मंदा ना चला जाए। और दूसरा कारण बन गया बारिश का पीछे पूरे महाराष्ट्र में, तो पीछे भी आमदनी नहीं हुई और यहाँ भी आमदनी नहीं पहुंची। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो भी मंडियां हैं सेल पॉइंट की, तो इसलिए हर जगह माल कम है और हर जगह बिक्री अच्छी है। और जब हर जगह माल भी कम है, बिक्री भी अच्छी है, तो जाहिर सी बात हर जगह रुपए 1.5 रुपए टाइट भी होगा। लेकिन अगर साउथ की तुलना अगर नॉर्थ से की जाए तो साउथ नॉर्थ से 1-2 रुपए ऊपर चल रहा है बाजार। हाँ आज। तो सर ये सप्ताह बाजार टाइट ही देखने को मिलेगा या फिर कुछ अप डाउन कर सकता है फिर? मंजर जी, जहां तक मुझे लगता है आज 3, ये हफ्ता तो बहरहाल यहीं जा सकता है, लेकिन अगला हफ्ता शुरुआती में हमें लग रहा है बाजार 1-2 रुपए मंदा रह सकता है, ढीला जा सकता है। उसका कारण जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से 10 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक ये सावन का पूरा असर रहेगा। उसी में अगला मंडे सोमवार भी पड़ेगा, जल भी चढ़ेगा और लोगों को वापसियां भी होगी काम लेके, तो वो 4-5 दिन थोड़ा बिजी जाएगा। और फिर उसी के साथ में 15 अगस्त के आसपास जो होता है बाजार भी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, उसी अगस्त में मतलब टाइम में 15 अगस्त भी रहेगा, तो 2 दिन पहले से बाजारें कम लगती हैं, पुलिस वाले लगने नहीं देते हैं और मंडियां भी बंद रहेंगी, कुछ मंडियां भी बंद रहेंगी। उसी बीच में सावन का पूरा असर रहेगा। तो हमें लगता है, जहां तक लेकिन मेरा स्वयं का विचार है, हमें लगता है 10 अगस्त से 15 अगस्त तक बाजार 1-1.5 रुपए ढीला जा सकता है। और सर जी कई भाई साउथ के बारे में पूछ रहे थे, तो साउथ का क्या अपडेट है इस समय, वहाँ पे क्या क्रॉप निकल रहा है, कितना प्याज का क्वालिटी है और कितना अभी तक माल निकल रहा है, ये थोड़ा सा बताइए, अगर कहीं जानकारी लिए सर साउथ का भी। देखो, परसों भी मैंने देखा था, कुछ भाई बहुत ज्यादा इच्छुक हैं और खास करके अपने परिवार के सदस्य, और चाहे कमेंट के माध्यम से हो चाहे प्याज वाले ग्रुप के माध्यम से हो। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, साउथ की रिपोर्ट जो भी है मेरे पास, वो मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी बताऊंगा। जो भी वहां प्याज है 35 से 40% है। छुटपुट आमदनी 100, 150, 200 कट्टे शुरू हो चुकी है वहां, लेकिन ये आमदनी अभी 15-20 दिन यही आएगी, कभी 200 कट्टा, कभी 500 कट्टा, कभी 1000 कट्टा, कभी 700 कट्टा। साउथ जैसी की रिपोर्टें आ रही हैं, प्रेशर नहीं बना पाएगा। उसका कारण एक तो रकबा कम है, प्याज कम लगी है, दूसरी चीज वहां बारिश लेट हो रही है, और जब बारिश नहीं होगी तो ना वो क्वालिटी निकलेगी ना वो क्वांटिटी निकलेगी। दोनों चीज से ही मार खाएंगे, दोनों चीज से वो मार खा सकते हैं। लेकिन
परमपिता परमेश्वर ऊपर बैठा है, उतना उनको ऐसा लग रहा है कि रेट भरपूर मिल जाएगा। इसलिए वहां की जो भी किसान हैं वो ये ना सोचें कि अब की बार मुझे प्याज में घाटा लगेगा, लेकिन इंद्र देवता की अगर मेहरबानी होगी तो अब वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए मेहरबानी, ये भी फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 साल से देखो लास्ट में जाके सितंबर में वहां बाढ़ आ जाती है। तो परमात्मा ना करें ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़े वहां साउथ वालों को। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा, अगर सामान्य बारिश भी हुई, ज्यादा अगर बारिश नहीं हुई, तो साउथ वालों को भी पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो खास करके जो भी भाई बंधु ये परसों से ही पूछ रहे हैं कि साउथ क्या समाचार है, साउथ का क्या समाचार है, तो साउथ का जो भी समाचार है सब मंगलमय वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये दुनिया है मंजर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे पास रिपोर्ट होगी। तो मेरे पास जो भी रिपोर्ट है 35 से 40% प्याज है, और साउथ उतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाएगा जितना बनाना चाहिए, इसलिए पुराने मालों को चांस मिलता रहेगा। दूसरी चीज मंजर जी कि ये हफ्ता तो चाहे जैसे जा रहा है, ये हफ्ता अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला हफ्ता मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 10 से 15 अगस्त के बीच में थोड़ा सा प्याज मंदा जा सकता है, ₹1-1.5, लेकिन ये नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ में, साउथ अपनी जगह हो सकता है पोजीशन बरकरार रहे, और उस बीच में अगर पीछे आमदनी बढ़ जाती है, यानी कि महाराष्ट्र, हाँ, और एमपी में, तो वहां भी ₹1-1.5 ढीला जा सकता है। लेकिन 15 अगस्त के बाद बाजार फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी, और हमें लगता है कि 22-23 रुपए से लेके 28-30 रुपए का बाजार 15 अगस्त के बाद हो जाना चाहिए। पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में, हाँ, पीछे प्रोडक्शन मार्केटों की बात मैं कर रहा हूँ। और उस बीच में जो भी हमारे बंधु लोग प्याज नहीं निकाले हैं, बिल्कुल नहीं निकाले हैं, बिल्कुल पैक है, तो मैं एक ही राय दूंगा, 15 अगस्त के बाद थोड़ा थोड़ा आराम से वो भी अपने मालों को निकालना चालू करें। उनको छेड़ो तो देखो तो उनके अंदर क्या है, उनकी कंडीशन कैसी है। कुल मिला के सारा माल रोक के ना बैठे, थोड़ा थोड़ा वो भी निकालें, और साथ साथ आनंद भी लेते रहे मार्केटों में जाके। इसलिए सारा माल जो भी रोक के बैठे हैं वो धीरे धीरे से ऊपर वाले का नाम लेके, हाँ, निकालना चालू करें। और सर इस समय अलवर का क्या अपडेट है सर जी, अलवर से क्या रिपोर्ट आ रहा है? अलवर के बारे में आपने परसों पूछा था, और अब तो टाइम भी आ रहा है, पूछना भी चाहिए। अब तो इसी का चर्चा रहेगा जी। अब हाँ, अगले हफ्ते से अलवर छुटपुट चालू हो जाएगी, प्याज लगना जो कड़ा लगाते हैं अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी, लेकिन अभी उस स्पीड में नहीं लग पाएगी जिस स्पीड में लगनी चाहिए। तो इस बार तो सर जी लग रहा है आगे तक पीछे तक काफी लंबा टाइम हो जाएगा अगर बरसात नहीं होता है तो। वो हर साल होता है मंजर जी वहाँ, लेकिन जहाँ जहाँ पानी है, जिन जिन क्षेत्रों में गाँवों में पानी है, तो अगले हफ्ते से प्याज लगना चालू हो जाएगा। लेकिन जिन जिन गाँवों में पानी नहीं है मंजर जी, वहाँ प्याज तभी लगेगी जब बारिश होगी। तो कुल मिला के जो आपने कहा कि प्याज 2 पार्ट में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, हर साल करीब करीब देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछले साल प्याज अच्छी लगी, 100% प्याज लगी, क्वालिटी भी अच्छी, शुरुआत में पता चला अच्छी क्वालिटी आ रही है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है प्याज का, लेकिन बाद में इतनी बारिश हो गई वहाँ, वो खराब हो गया कि सब कुछ सत्यानाश हो गया था। पिछले साल सब माल डैमेज हो गए थे, और कुछ तो झुलसे रोग भी लग गया था कई जने का, जो आपने दिखाया था वीडियो में। बिल्कुल, हमेशा बुरे में बुरा ही होता है, लेकिन हम लोग परमात्मा से यही निवेदन करेंगे, भाई अब की बार ऐसा ना हो, इस बार तो कम से कम पैसा मिल जाए। हाँ, क्योंकि आखिर वाले किसान भाइयों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा जी। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि अब की बार खेरथल में जो भी प्याजें लगेंगी, यह है पिछले साल जितना प्याज नहीं लगेगा, कण महंगा है, पानी कम है, इसलिए पिछले साल से प्याज कम लगेगी। लेकिन कम तो लगेगी, लेकिन देने वाला ऊपर बैठा है, तो हो सकता है पिछले साल की पूर्ति ऊपर वाला अब की बार कर दे, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन ये मेरा ही मानना है, खुद का व्यक्तिगत मेरा मानना है कि तो सब ईश्वर के हाथ में है सर, कितना देना है, कब देना है, कितने साल का पूर्ति करवाना, वो सब उनके हाथ में। इसलिए जो भी अलवर के किसान बंधु, हमारे भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो आपकी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना जेब अलाउ करे प्याज लगा देना ऊपर वाले का नाम लेके, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा क्यों होगा। सही बात है, इसलिए प्याज लगाना चाहिए। तो सर जी आज का क्या रेट चला यहाँ पे, एक बार रेट बता दीजिए एरिया के साथ में सर।
आज यहाँ मंजर जी राजस्थान जो बिका है वो 20 रुपए से लेके 28 रुपए बिका है। अगर एमपी की बात की जाए तो 14-15 रुपए से लेके 20-21 रुपए तक गोली गुल्टा चोपड़ा खाद ये सब बिका है। और नासिक गोली गुल्टा जो भी है वहाँ के वो बिके हैं 20 से 22 रुपए 23 रुपए तक। जो प्याज बिका है 24 रुपए से लेके 28 रुपए तक, बल्कि 1-2 लाख 29 बिके होंगे। अगर पूना की बात की जाए मंजर जी तो गुल्टे वहाँ के बिके हैं 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक, बल्कि 1-2 लाख 25 रुपए भी अच्छे गुल्टे बिके होंगे। जो प्याज बिका है वो 25 रुपए से लेके 31 रुपए 31.5 रुपए तक, 31 31.5 रुपए तक बिक्री अच्छी है। आज हर माल में बिक्री अच्छी है, हर माल में 1 रुपए का उछाल है, वो चाहे हल्का हो चाहे भारी हो चाहे मध्यम का हो, हर मालों पे 1 से 1.5 रुपए बाजार हमारे यहाँ उठा है। और सर 31.5 से ऊपर भी कुछ 1 लाख बिका होगा? मंजर जी अगर बिका भी होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में यही था, वही मैंने बताया। लेकिन जो भी लोडिंग करने वाले बंधु हैं उनको मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ आमदनी वीरवार शुक्रवार में थोड़ी बढ़ेगी। वो चीज़ों को भी ध्यान रख करके काम करें। उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के काम करना है और ये दिमाग से बिल्कुल नहीं निकालना है, ये जरूर रखना है दिमाग में कि सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, ये दिमाग में रखना है। और खास करके 15 तारीख तक तो बिल्कुल रखना है कि सावन चल रहा है। वो चाहे लोडिंग करने वाले हों चाहे हमारे किसान बंधु हों जो मालों को मंडियों में ला रहे हैं एमपी और महाराष्ट्र में, वो भी अपने ध्यान में अभी रखें कि सावन चल रहा है। नहीं तो आज 45,000 कट्टा है, कल 60,000 कट्टा हो जाए। हाँ, लेकिन जो भी आमदनी आज है अच्छी आमदनी है, सराहनीय योग्य किसानों ने काम किया है। आमदनी जो भी आई है एक सम्मानजनक आदमी है, सम्मानजनक आमदनी है। इससे कोई अभी आकलन नहीं लगा सकता है कि माल बहुत है और कोई अभी आकलन नहीं लगा सकता है कि माल नहीं है। तो जो भी किसान जैसे भी काम कर रहे हैं अपने दिमाग से बहुत अच्छा कर रहे हैं, आमदनी इसी हिसाब से लाते रहें और मार्केट का लुफ्त आनंद उठाते रहें। तो सर जी आज का जनरल भाव क्या निकलेगा सर? 20 से 28 साढ़े 28 28 साढ़े 28। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। नमस्कार।